एंड वेलकम टू ग्लैमडिया। आज हम ग्लैमडिया की तरफ से आपकी हेल्थ के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा लेकिन डिटेल में शायद ही आपको पता होगा। तो आज हम काफ़ी कॉमनली यूज्ड और नोन प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करेंगे। प्रोबायोटिक्स गुड लाइफ बैक्टीरिया या यीस्ट से बने होते हैं जो नेचुरली हमारी बॉडी में रह रहे होते हैं। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली दोनों गुड और बैड बैक्टीरिया होते हैं। जब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाता है जो बॉडी के सिस्टम को आउट ऑफ बैलेंस कर देता है। ऐसे टाइम पर गुड बैक्टीरिया बॉडी से बैड बैक्टीरिया को निकाल देते हैं और बॉडी का बैलेंस वापस से मेंटेन कर देते हैं। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स गुड बैक्टीरिया को बॉडी में ऐड करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक आखिर क्या होते हैं? प्रोबायोटिक 5 बैक्टीरिया और यीस्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो नेचुरली बॉडी में होता है। बैक्टीरिया को यूजुअली नेगेटिवली देखा जाता है, जैसे कि वो हमें बीमार कर देते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमारी बॉडी के ऊपर और अंदर कॉन्स्टेंटली 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया से बने होते हैं जो बॉडी को अच्छे से और हेल्दी वे में वर्क करने में हेल्प करते हैं। गुड बैक्टीरिया कई वेज में हेल्प करते हैं, जैसे कि जो बॉडी में बहुत बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो ये हेल्प करते हैं उनसे लड़ने में और साथ ही ये आपको बेटर फील कराते हैं। प्रोबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते हैं बल्कि ये एक माइक्रोबायोम है। माइक्रोबायोम एक डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो वर्क करते हैं एक साथ बॉडी को हेल्दी रखने में। ये कम्युनिटी माइक्रोब से बनी होती है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स होते हैं और ये माइक्रोब्स कॉम्बिनेशन होते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ और फंगाई, जिसमें यीस्ट भी इंक्लूडेड होता है। सबका माइक्रोबायोम यूनिक होता है। कोई भी 2 लोगों के सेम माइक्रोबियल सेल्स नहीं होते हैं। यहाँ तक ट्विन्स का भी माइक्रोबायोम अलग अलग होता है। माइक्रोब को प्रोबायोटिक होने के लिए उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। पहला है, इसको ह्यूमन से आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरा, उसको सरवाइव करना चाहिए इंटेस्टाइन में इंजेक्शन के बाद, यानी उसको खा लेने के बाद भी इंटेस्टाइन में जिंदा रहना चाहिए। नंबर 3, उसका बॉडी पर प्रूवन बेनिफिट हो। और नंबर 4, उसको सेफली कंज्यूम करा जा सकता हो। तो बेनिफिशियल प्रोबायोटिक्स या माइक्रोब्स हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ रहते हैं? हालांकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स की मोस्ट कॉमन प्लेस है गट, जिसमें मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन आता है, लेकिन इसके अलावा कई अदर लोकेशंस भी है हमारी बॉडी के अंदर जो गुड माइक्रोब्स को होस्ट करती है। ये लोकेशंस आउटसाइड वर्ल्ड के कांटेक्ट में रहती है और इसमें आते हैं गट, माउथ, वेजाइना, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन एंड लंग्स। तो फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक्स कैसे वर्क करते हैं? प्रोबायोटिक्स या गुड बैक्टीरिया की मेन जॉब होती है कि वो बॉडी का एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करे। इसको ऐसे समझिए कि ये बॉडी को न्यूट्रल रखने में हेल्प कर रही हो। गुड बैक्टीरिया इम्यून फंक्शन को सपोर्ट करके और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके आपको हेल्दी बनाए रखता है। इसके अलावा कुछ गुड बैक्टीरिया के और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि ये हेल्प करता है फूड डाइजेशन में, चेक करता है बैड बैक्टीरिया को आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाने में, विटामिन्स क्रिएट करने में, मेडिसिन को ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन में, और लास्टली जो बैड बैक्टीरिया किसी फूड या ड्रिंक खाने से बॉडी में आ जाता है, ये हेल्प और सपोर्ट करता है गट सेल्स को प्रिवेंट करने में, ताकि वो बैक्टीरिया जो बैड वाला है वो ब्लड में ना जाए। ये सारा बैलेंसिंग एक्ट नेचुरली बॉडी में हमेशा होता रहता है। इसके लिए हमें प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती है। गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी का एक नेचुरल पार्ट है। एक वेल बैलेंस्ड डाइट जो रिच इन फाइबर हो, उसे डेली लेने से गुड बैक्टीरिया प्रॉपर लेवल्स में रहते हैं। अब सवाल आता है कि क्यों एंटीबायोटिक्स के बाद प्रोबायोटिक्स लेना बेनिफिशियल होता है? एंटीबायोटिक मेडिकेशंस की ज्यादातर जरूरत इन्फेक्शन से लड़ने में पड़ती है, लेकिन जब एंटीबायोटिक्स बैड बैक्टीरिया खत्म कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो साथ ही गुड बैक्टीरिया को भी बॉडी में अफेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग एंटीबायोटिक लेने के बाद कोई कंडीशन डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि डायरिया। कुछ रिसर्च से ये शो हुआ है कि एंटीबायोटिक्स के बाद प्रोबायोटिक्स लेने से डायरिया से रिलीफ मिलता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं वर्क करता है। प्रोबायोटिक्स को
जो एंटीबायोटिक्स के बाद वापस ऐड करने से गुड बैक्टीरिया रिपॉपुलेट हो जाते हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई थी एंटीबायोटिक्स के वजह से, और साथ ही बॉडी का सिस्टम रिबूट हो जाता है। एक्स्ट्रा गुड बैक्टीरिया हेल्प करती है गट को रिपॉपुलेट करने में और बैड बैक्टीरिया को फाइट करने में। इससे पेशेंट जल्दी बेटर फील करने लगता है। तो कौन से मोस्ट कॉमन टाइप्स के प्रोबायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? दो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया स्टोर्स में मिलते हैं जो कॉमन प्रोबायोटिक्स होते हैं। ये होते हैं लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम। प्रोबायोटिक्स बनने में गुड यीस्ट का रोल होता है। यीस्ट एक तरह का फंगस होता है। प्रोबायोटिक्स में सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ यीस्ट सैकरोमाइसिस बुलाडी होते हैं। तो क्या प्रोबायोटिक्स मेडिकल कंडीशंस में हेल्प करती है? करंटली काफी रिसर्च हो रही है ये जानने के लिए कि प्रोबायोटिक्स बॉडी के लिए कितने बेनिफिशियल होते हैं। ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जहां प्रोबायोटिक्स उन्हें ठीक करने में हेल्प करती है, लेकिन ये चीज पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती है। सेम प्रोबायोटिक किसी एक पेशेंट के लिए वर्क कर सकते हैं और दूसरे के लिए नहीं। ऐसे कई कंडीशंस हैं जो ठीक हो सकती हैं बॉडी में अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक्स को इंक्रीज करने के बाद किसी फूड या सप्लीमेंट लेकर। ये कंडीशन है डायरिया, दोनों तरह के डायरिया जो एंटीबायोटिक्स से होता है और जो क्लोस्ट्रीडायोइड्स डिफिसाइल इन्फेक्शन से होता है, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यीस्ट इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, गम डिजीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे कि ईयर इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस और सेप्सिस जो स्पेसिफिकली बच्चों में होता है। तो कौन से फूड से प्रोबायोटिक्स मिलते हैं? कई फूड से बेनिफिशियल माइक्रोब्स बॉडी में इंक्रीज हो सकते हैं और इन्हीं फूड से माइक्रोबायोम की हेल्थ भी बेनिफिट हो सकती है। ये फूड्स डाइट में कभी भी किसी भी टाइम पर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। इनफैक्ट अक्सर ये कॉमन फूड्स रेगुलरली खाए जाते हैं और कई लोग नहीं रियलाइज कर पाते हैं कि उन फूड्स में प्रोबायोटिक्स प्रेजेंट है। अक्सर फूड लेबल चेक करने से मालूम हो जाता है क्योंकि उन पर मेंशन होता है लाइव एंड एक्टिव कल्चर्स जो प्रोबायोटिक्स के बारे में बताते हैं। हर मील में प्रोबायोटिक रिच फूड्स ऐड हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट में ट्राई करें योगर्ट, बटर मिल्क, सोर डो ब्रेड, लंच में इंक्लूड करें कॉटेज चीज या पनीर, इडली, स्नैक्स में फर्मेंटेड पिकल्स आ सकते हैं और डिनर में फर्मेंटेड सोयाबीन, ग्रीन पीज। लेकिन आपको इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने के बाद भी एक बैलेंस्ड एंड हेल्दी मील लेना जरूरी होता है। सिर्फ एक फूड खाने से बॉडी बाकी फूड ग्रुप्स के बेनिफिट नहीं ले पाती है। तो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे लिए जाते हैं? कई वेज हैं जिससे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। वो कई फॉर्म्स में आते हैं, इंक्लूडिंग फूड्स, ड्रिंक्स, कैप्सूल्स या पिल्स, पाउडर्स और लिक्विड्स। प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स प्रीबायोटिक से कंबाइन हो सकते हैं। प्रीबायोटिक्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो गट के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फीड करता है। बेसिकली प्रीबायोटिक्स फूड है गुड बैक्टीरिया के। प्रीबायोटिक्स में इंसुलिन, पेक्टिन और रेजिस्टेंट स्टार्चेस आते हैं। क्या प्रोबायोटिक बच्चों को दिया जा सकता है? प्रोबायोटिक्स बोथ अडल्ट्स और बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर उन्हें कोई इलनेस है जिसमें वो ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो प्रोबायोटिक इनके सिम्टम्स को कम कर देता है। प्रोबायोटिक्स बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, डायरिया, गैस इन सबको रिलीफ करने में हेल्प कराते हैं। प्रोबायोटिक्स को बच्चों की डाइट में उनके फूड से इंट्रोड्यूस करना काफी सेफ होता है। फूड्स जैसे कि योगर्ट और कॉटेज चीज अक्सर बैलेंस्ड डाइट के पार्ट बन जाते हैं और ये गुड बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं बिना किसी भी रिस्क के। इसके अलावा कमर्शियली अवेलेबल प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए डिजाइंड होते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि पहले बच्चों के पीडियाट्रिशियन से कंसीडर कर ले कोई भी प्रोबायोटिक सप्लीमेंट देने से पहले या फिर उनकी डाइट चेंज करने से पहले जिसमें प्रोबायोटिक रिच फूड्स इंक्लूडेड हों। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रोबायोटिक्स को लेकर सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इस इंफॉर्मेशन को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करें और उन्हें भी प्रोबायोटिक्स के बारे में बताएं। टेक केयर, स्टे सेफ, रिगार्ड्स, ग्लैमडिया।